अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम ब्लेक की 2 पोएम्स और सम क्वेश्चंस बाद में हम देख लेंगे। तो इन्फेंट सॉरो जो है इसका पहले स्टार्ट करेंगे। ये जो कोट है वो लिख लें अंदर लॉन्ग क्वेश्चन में। माई मदर ग्रोन्ड, माई फादर वेप्ट, इनटू द डेंजरस वर्ल्ड आई लेफ्ट, हेल्पलेस नेकेड पाइपिंग लाउड, लाइक अ फाइंड हिड इन अ क्लाउड। So this poem was published in Songs of Experience in 1794. Infant Joy जो इसके ऑपोजिट थी वो थी 1789 में पब्लिश हुई थी। ये इन्फेंट सॉरो है, वो इन्फेंट जॉय थी। एंड दीज बोथ पोएम प्रेजेंट्स अपोजिंग आइडियाज़ ऑफ चाइल्ड बर्थ एंड न्यू लाइफ। जैसे कि एक बच्चे की बर्थ होती है तो हर तरफ मतलब खुशियाँ ही होती हैं और ऐसे इन्वायरमेंट होता है, प्लेजेंट इन्वायरमेंट होता है। लेकिन ये जो पोएम है ये डील करती है डार्कर साइड ऑफ हैप्पीनेस, जो लेस प्लेजेंट साइड ऑफ न्यू लाइफ है। ठीक है। उसके बाद इट डिपिक्ट चाइल्ड इमर्जिंग इनटू द न्यू वर्ल्ड आफ्टर द मदर्स पेनफुल लेबर, फादर वाज वीपिंग, बोथ पेरेंट्स वर नॉट इन अ गुड मूड, एज अ न्यू बोर्न चाइल्ड नरेट्स फर्स्ट मोमेंट्स ऑफ इट्स लाइफ। Child is screaming rather than expressing joy and happiness. He struggled in his father's hand and did whatever he could to keep from being swaddled. The poem concludes with the child at his mother's breast. This was the summary of the poem. यहाँ पे जब बच्चा पैदा होता है तो वो देखता है कि उसका बाप रो रहा है, उसकी माँ तकलीफ़ में है, तो वो मतलब परेशान सा हो जाता है और वो रोने लग जाता है ऊंची ऊंची। और उसके बाद वो बड़ी कोशिश करता है कि स्वाडल्ड होता है किसी कपड़े में लपेटना, जैसे बच्चे को लपेट के पकड़ लेते हैं। तो वो बच्चा बड़ी कोशिश करता है कि वो उसे ना पकड़े उसका बाप। तो एंड पे वो इतना रोता है कि उसकी जो माँ होती है माँ के साथ लिपट जाता है और फिर ये पोएम का एंड हो जाता है। तो ये लेस प्रेजेंट साइड ऑफ हैप्पीनेस और न्यू लाइफ को ये पोएम प्रेजेंट करती है। नेक्स्ट पोएम है अर्थ's आंसर। This poem is interpreted as a metaphor for women oppression and unjust and cruel manner in which women are treated. यहाँ पे जो पोएम है अर्थ को उसने प्रेजेंट किया हुआ है एज अ वुमेन, कि अर्थ जो है वुमेन है और वो बहुत क्रूली ट्रीटेड की जाती है बाय मैन। एंड आगे द पोएम इज़ नरेटेड इन फर्स्ट पर्सन बाय अर्थ and portrays men as dark, selfish, jealous and cruel, and that men have imprisoned the earth, which is metaphorically representing women. जो men है उन्होंने इसको इम्प्रिजन किया हुआ है और उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है। तो repetition of question marks in stanza 4 forces the reader to engage in the poem. Some lines are, does spring hide its joy when birds and blossoms grow? Does the sower sow by night or the plowman in darkness plow? So blooming is expected of spring and sowing and plowing for agriculture practices. Both of these rely on earth. This shows earth represents both humankind and nature. This means when earth is wronged by the father God, both must suffer. जैसे उन्होंने कह रहे हैं कि जो ज़मीन है उसको कैद किया हुआ है जो गॉड है या जो मैन है, तो उसके साथ जो बुरा सलूक किया जा रहा है, तो उसके ऊपर जो सोइंग प्लोइंग है जिससे इंसानों को फ़ायदा होता है। तो अगर अर्थ जो है उसके साथ बुरा सलूक किया जा रहा है और वो अगर ठीक नहीं है तो उसके ऊपर जो काम हो रहा है वो भी हर चीज़ ख़राब ही होगा। बोथ ऑफ दीज रिलाई ऑन अर्थ। तो उसके ज़मीन के साथ साथ उन चीज़ों को भी सफ़र करना पड़ेगा। लॉग्स कवर्ड विद ग्रे डिस्पेयर रिप्रेजेंट द अर्थ इन एंशियंट एंड डाइंग। जैसे लॉक्स हैं जो हेयर हैं वुमेन के वो ग्रे हो गए हैं, ये प्रेजेंट कर रहे हैं कि जैसे अर्थ जो है वो एंशियंट है, डाइंग है। जैसे अर्थ प्रेजेंट कर रही है वुमेन को तो वो लॉक्स इस चीज़ को कर रहा है। द ओवरऑल थीम इज़ ह्यूमन आर सफरिंग इन वर्ल्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव फीलिंग, जेलसी एंड सेल्फिशनेस। Earth is in darkness because God is cruel and fears what earth might achieve if released from his control. जैसे वो कह रहा है कि वो टायरनी का शिकार है, जो अर्थ है वो डार्कनेस में है और वो जो गॉड है वो इस चीज़ से डरता है कि अगर वो अर्थ को छोड़ देगा, उसको कंट्रोल नहीं करेगा, तो वो क्या कुछ नहीं अचीव कर सकेगी।
These are the consequences of human action. According to Bible, it is human rebellion which has oppressed the way for death and decay. Which has opened the way for death and decay. वो कहते हैं कि ये सब ह्यूमन एक्शन की वजह से हुआ है। जैसे बाइबल में है कि जो एडम एंड ईव थे उन्होंने वो ट्री से फ्रूट खाया था और उसके बाद उसी की वजह से अब तक जो है सारे सफ़र कर रहे हैं। तो ये होगी पोएम। नीचे जो पैराग्राफ है ये आप किसी भी क्वेश्चन में लिख सकते हैं कि ब्लेक बिलीव डैट ह्यूमंस आर स्पिरिचुअल बीइंग्स बट पीपल बिलीव देयर बॉडीज आर प्योरली फिजिकल एंड रियलिटी कैन बी अंडरस्टूड बाय सेंसेस ओनली, सो दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड रियलिटी। दिस इज़ ट्रैप अगेंस्ट विच अर्थ प्रोटेस्ट। देन नेक्स्ट एक और कोट है, अर्थ रेज्ड अप हर हेड फ्रॉम द डार्कनेस ड्रेड एंड रेयर, her light fled stony dread and her locks covered with grey despair. Next, characteristics of songs of innocence and experience. इसमें जो है songs of innocence की characteristics है कि वो it celebrates the joys of state of childhood. It includes the purest imagination of Blake, and there are no frustrations and disappointments have not created and polluted and he does not write about child's happiness, he becomes a happy child himself in the poems. नेक्स्ट जो लैम्ब है इट इज़ द सिंबल ऑफ इनोसेंस है। और जो लैम्ब की हम थोड़ी करेक्टरिस्टिक लिखेंगे वो है कि लैम्ब रिप्रेजेंट द लैम्ब ऑफ गॉड हु टेक्स अवे द सिन ऑफ वर्ल्ड। एंड आगे इकोइंग ग्रीन है, इकोइंग ग्रीन इट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ a happy day which is also symbolic presentation of a day of innocence from sunrise to sunset. नेक्स्ट ये सारी जो पोएम्स हैं ये हम इनकी थोड़ी थोड़ी जो समरी है वो लिख लेंगे या उसको रेफरेंस दे के कुछ लाइंस लिख लेंगे। आगे आ जाएगा लिटिल ब्लैक बॉय है, डिवाइन इमेज, होली थर्सडे, ये सारा सिम्बोलिज़म का जो है वो ही इसमें आ जाएगा, इसी करेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगा। जैसे जो लिटिल ब्लैक बॉय है इट सिम्बलाइजेज 3 स्टेजेस ऑफ इनोसेंस, फर्स्ट इज़ इन्फेंसी देन चाइल्डहुड एंड यूथ। सो जो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस हैं इन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस द सिंबल कन्वे अ स्पेशल स्टेट ऑफ सोल वेयर ह्यूमन बींग्स हैव द सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटी एज लैम्ब हैज़ अंडर अ वाइज शेफर्ड और द चिल्ड्रन हैव देयर विद देयर केयरिंग एंड लविंग पेरेंट्स। तो ऐसा कहना कोई गलत नहीं होगा कि जो शेफर्ड है और जो फादर है चिल्ड्रन का ब्लेक के पोएम्स में वो गॉड हिमसेल्फ है। एंड इट इज़ द गॉड हु हिमसेल्फ गार्ड्स स्लीपिंग चिल्ड्रन एंड गिव्स हिज लव टू पुअर चिमनी स्वीपर्स एंड मिजरेबल लिटिल बॉयज़। तो दीज आर द सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। आगे सॉन्ग्स ऑफ जो एक्सपीरियंस है इट बिलोंग टू द मेच्योर पीरियड ऑफ मैंस लाइफ। एंड हैप्पी चाइल्ड जो है वो एडल्ट हो जाता है, उससे सारी एक्सपीरियंस मिल जाता है। और जो पिटी पीस लव उसके जो these are the characteristics no longer stay with human, they become cruel and they become also jealous from others. So these some are the characteristics of songs of experience. आगे सिम्बोलिज़म का क्वेश्चन है कि सॉन्ग्स ऑफ सिम्बोलिज़म में आ जाएगा फर्स्ट सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। ये भी सारा कुछ वही आ जाएगा कि इट प्रेजेंट्स जॉय, प्योरिटी एंड सिंप्लिसिटी। सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस प्रेजेंट क्रूअल्टी, टायरनी एंड ईवल। इसमें कुछ जो पोएम्स हैं उनको आप रेफरेंस दे दें। आगे इकोइंग ग्रीन है, इट इज़ द हैप्पी डे एंड सिंबल ऑफ हैप्पी डे, प्रेजेंटेशन ऑफ डे ऑफ इनोसेंस फ्रॉम सनराइज टू इवनिंग। आगे लैम्प जो है इट इज़ द सिंबल ऑफ इनोसेंस, ऑल्सो इट इज़ द सिंबल ऑफ क्राइस्ट, होली लैम्प ऑफ गॉड। टाइगर जो है इट इज़ द सिंबल ऑफ एनर्जी, फोर्स, रिवोल्ट एंड डिफीट ऑफ टाइगर बाय लैम्प, it is the symbol of defeat of Satan by Christ. Tiger is representing the Satan and lamb is here presenting the Jesus Christ. आगे जो sick rose है it presents sickness of heart for worldly pursuits and a sunflower is a human desire must end in frustration and death. These are the poems and the poem also have symbolic meanings and you can write some of the poem summaries and also you can write about the symbols.
लंदन इज़ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पुअर बाय प्रॉस्परस एंड अपर क्लास। जेरूसलम है स्पिरिचुअल बैटल ऑफ पोएट अगेंस्ट ईवल एंड करप्शन। पोएट vows टू फाइट अगेंस्ट सोशल पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर। नेक्स्ट आ जाएगा मिस्टिसिज्म। यहाँ पे मैंने कुछ कोट्स लिखी हुई हैं। बेसिकली मिस्टिक पोएट और मिस्टिक पर्सन इज़ द वन हु सीक्स यूनियन विद गॉड एंड हु वांट्स टू नो द ट्रूथ दैट इज़ बियॉन्ड मैन्स अंडरस्टैंडिंग। एंड mystic poet in his poetry reveals the relationship of soul with the god. Mystic poets they want to know what is the purpose of life, and they try to answer the questions related to soul. The most important mystical influences on him were Christianity. बेसिकली जो ब्लेक है वो मिस्टिक पोएट है, वो जॉयफुल मिस्टिक है। और वो उनका ये ख्याल है कि जो इंसान की जो लाइफ है वो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हैप्पीनेस एंड सैडनेस। सो ही एक्सेप्ट बोथ ऑफ देम। वो कहते हैं कि जैसे एक कोट है कि इट इज़ राइट इट शुड बी सो, मैन वॉज मेड फॉर जॉय एंड वो, एंड व्हेन दिस वी राइटली नो सेफली थ्रू द वर्ल्ड वी गो। तो वो कहते हैं कि जो ज़िंदगी है वहाँ पे हैप्पीनेस भी है और वहाँ पे गम भी है, इसलिए हमें दोनों को एंजॉय करना चाहिए और ये एक ज़िंदगी का हिस्सा है। तो वो ऐसे जॉयफुल मिस्टिक पोएट है। यहाँ पे कुछ हम कोट्स हैं वो लिख लें अंदर और कुछ उसके बारे में बता दें कि कोट्स आर आई फियर वर्ड्सवर्थ लव्स नेचर एंड नेचर इज़ द वर्क ऑफ डेविल। एंड नेक्स्ट इज़ गॉड इज़ मैन एंड एग्जिस्ट इन अस एंड वी इन हिम। Imagination is the divine body in every man. Then for mercy, pity, peace and love is God our Father dear, and mercy, pity, peace and love is man, his child and care. These are the lines of his poem, one of his poem. And also it is right, it should be so, man was made। ये मैंने आपको बता दिया कि ये भी हम कोड लिख सकते हैं एज अ मिस्टिक पोएट में। एज अ मिस्टिकल पोएट वो कहते हैं कि जो चीज़ें हम अपनी 5 सेंसेस से देखते हैं और जिनको हम सारा महसूस कर सकते हैं, तो वो चीज़ें जो हैं इम्परफेक्ट है, क्योंकि हमारी जो 5 सेंसेस है वो भी इम्परफेक्ट हैं। तो वो कहते हैं कि जो रियल चीज़ें हैं वो इमेजिनेटिव थिंग्स हैं, वही रियल है। जैसे कि इनको वो जो कहते हैं कि बचपन में इन्हें एंजल्स नज़र आते थे हर जगह, ट्रीज़ के ऊपर या आसमानों पे। तो इसलिए वो ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं और वो बिलीव करते हैं कि वो जो इमेजिनेटिव है, इमेजिनेशंस है, वही रियल है। और ये आल्सो ये कहते हैं कि जो हर चीज़ है, दुनिया की हर चीज़ है, वो होली है। हर चीज़ में जैसे कि जो क्रूरल्टी है, ऑपरेशन है, वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन है अगर हर जगह, तो फिर दूसरी जगह वो एंजल्स हैं जो उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे जैसे रात के टाइम एंजल्स उन क्रिएचर्स को प्रोटेक्ट करते हैं जो खुद को नहीं कर सकते। या जैसे सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में उन्होंने बताया कि एक लैम जो है वो टाइगर के साथ बैठ सकती है इजीली, या बच्चा जो है वो जैसे कीड़ों मकोड़ों के को पकड़ लेते हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस बंदे हैं वही उन्हें बताते हैं कि इनके पास ना आ जाओ। वो जो बच्चा है वो तो इनोसेंट है, उसे नहीं पता। तो वो एज अ मिस्टिकल पोएट में हम ये भी लिख सकते हैं। तो ये थे इसके सारे क्वेश्चंस और कुछ समरीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।